अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है इलास्टिक लेयर इन अ टू डायमेंशन। मींस के टू बॉडीज जब आप आपस में कोलाइड करेंगी तो वो वन डायमेंशन में मूव नहीं करेंगी, बल्कि वो टू डायमेंशन में मूव करेंगी, एक्स वाई प्लेन में मूव करेंगी। तो ऐसी कोलिजन्स को फिर हम टू डायमेंशन कोलिजन का नाम देंगे। व्हेन टू बॉडीज ट्रैवलिंग अलोंग एन एक्सिस डू नॉट एंड अप ट्रैवलिंग अलोंग द सेम इनिशियल एक्सिस आफ्टर कोलिजन, देन इट इज टू डायमेंशनल कोलिजन। फॉर एग्जांपल, कि आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे कि ये M1 है और V1 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन एक्स एक्सिस, और M2 V2 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन एक्स एक्सिस। दोनों सेम एक्सिस में मूव कर रहे हैं, लेकिन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये दोनों बॉल स्कैटर हो जाएंगे एट एंगल थीटा 2। ये होगा M2 विद द वेलोसिटी V2 डैश, और जो M1 है वो स्कैटर होगा एट द एंगल ऑफ थीटा 1 विद द वेलोसिटी V1 डैश। तो हमने इसी कोलिजन्स को आज के लेक्चर में स्टडी करना है। तो ये वही बातें जो भी मैंने ऊपर बताई। कंसिडर टू बॉल्स हैविंग अ masses M1 एंड M2 मूविंग विद द V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। और दोनों बॉल जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे कि V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2 से, तभी तो M1 M2 को अप्रोच करेगा। और after collide they move in a different directions at theta 1 and theta 2 with the V1 dash and V2 dash with the x-axis। ये आपके पास सिनेरियो बनेगा। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें दो लॉज वैलिड होंगे, होल्ड होंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दोनों लॉज जो है ये होल्ड करेंगे यहाँ पे, और आपने इन्हीं दो लॉज की इक्वेशंस राइट डाउन करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब बेटा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ भी इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे टू एनालाइज द कोलिजन इफेक्टिवली। ओके, दिस लॉ इज अप्लाइड सेपरेटली अलोंग बोथ एक्सिस। मीन्स हम एक्स एक्सिस का अलहदा से मोमेंटम निकालेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड करेगा उसको, उसकी इक्वेशन अलहदा से राइट डाउन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ज़रा चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अगर आप ऑब्जर्व करें तो M1 ऑलरेडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका तो मोमेंटम होगा एक्स एक्सिस में। और क्या मोमेंटम होगा? M1 V1। इसी तरह M2 जो है उस वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? M2 V2। कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से, जब ये एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, स्कैटर होंगे। अब ये आपकी M2 बॉडी की वेलोसिटी V2 डैश है। हमने क्या करने हैं, हमने बेटा इसके कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं, कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी V2 डैश x, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी? V2 y डैश। बिल्कुल इसी तरह जो मैस लाइक M1 वो डाउनवर्ड स्कैटर हो रहा था एट सम एंगल थीटा 1, ये थीटा 2 होगा, और ये थीटा 1 है। तो इसके भी हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। इसके कंपोनेंट चले मैं ऑरेंज कलर से बना देता हूँ। ये देखें, ये इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इनकी वैल्यूज भी लिखता हूँ, क्योंकि ये अब ये V2 x नहीं है बेटा, ये आप मिक्स ना कर देना। ये जो नीचे वेक्टर मैंने ड्रा किया येलो कलर का, ये V1 डैश है, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि बनेगा वाई V1 y डैश, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा V1 x डैश। अब मुझे बताएं कि V2
डैश के दो कंपोनेंट्स बने, एक वी टू एक्स डैश और एक वी टू वाई डैश। इनमें से एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा? वो होगा वी टू एक्स डैश। इसी तरह वी वन डैश के दो कंपोनेंट्स बने, वी वन एक्स डैश प्लस वी वन वाई डैश। इनमें से ये वाला जो कंपोनेंट था एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग था। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कंसिडर करना है। तो आप जरा देखें, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था एक्स एक्सिस के अलोंग? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? एम वन का मोमेंटम लिखें जरा, एम वन वी वन एक्स डैश प्लस एम टू वी टू एक्स डैश। अब बेटा हमें पता है कंपोनेंट्स की वैल्यूज का, वी वन एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी? वी वन कॉस थीटा। और वी टू एक्स डैश की वैल्यू क्या थी? वी टू डैश कॉस थीटा। अब ये वन है तो इधर थीटा वन लगा दें, वी टू के करस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा वो थीटा टू होगा। अब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो इक्वेशन आपके पास बनेगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन एक्स डैश, या वी वन डैश ही पुट कर लें बेटा, वी वन डैश कोस थीटा वन प्लस एम टू वी टू डैश कोस थीटा टू। तो ये फाइनल इक्वेशन जो है ना, ये वो मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इक्वेशन बनानी सीख लिया। अब आते हैं वर्टिकल पे। अब वर्टिकल को अगर ऑब्जर्व करें तो बिफोर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बॉडीज जो हैं वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे भी वर्टिकल मोमेंटम जीरो होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम वर्टिकल कब बनेगा? जब ये एक एंगल पे स्कैटर होंगे। अब हम दोबारा से वही काम करेंगे जो ऊपर किया था। हम इसके क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। ये इसका कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, किसका? ये बनेगा वी टू डैश का, वी टू डैश का वी टू वाई कंपोनेंट। और इसी तरह जो बॉडी नीचे जा रही थी, ये थीटा टू एंगल बना रहे हैं, ये थीटा वन एंगल बना रहे हैं, ये आपका वेलोसिटी थी वी वन डैश, इसका भी आप कंपोनेंट ड्रॉ करें वर्टिकल कंपोनेंट। मुझे हमें तो वर्टिकल कंपोनेंट ही चाहिए ना। ये वैल्यू क्या होगी? वी वन वाई डैश। बस अब हमें क्या करना, हमने इक्वेशन बनानी है बेटा। देखें, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन डैश और वर्टिकल कंपोनेंट प्लस एम टू माइनस वी टू वाई डैश। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या थी बेटा? ऑपोजिट थी। तो ऑपोजिट होने की वजह से एक नेगेटिव का साइन अपीयर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें और वी वन डैश वाई की जो वैल्यू बनेगी, वो कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? वी वन साइन थीटा वन। और वी टू डैश वाई की वैल्यू क्या होगी? वी टू साइन थीटा टू। अब ये वैल्यूज पुट करें ज़रा, एम वन वी वन साइन थीटा वन, यहाँ पे डैश भी आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। डैश की फाइनल वेलोसिटी डैश में लिखी जाएगी, माइनस एम टू वी टू डैश साइन थीटा टू। इधर आ जाइए, ये वाली साइड जीरो हो जाएगी। चाहो तो आप इस वाली वैल्यू को दूसरे साइड पे ले जाके प्लस कर दें, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एम वन वी वन डैश साइन थीटा वन इज इक्वल टू एम टू वी टू डैश साइन थीटा टू। तो बेटा ये इक्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन भी लिख लिया आपने। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वेलोसिटी के यहाँ पे हम कंपोनेंट्स नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ इसकी जो इक्वेशन है ना, ये बहुत सिंपल होगी। बिफोर कोलिजन एम वन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर, प्लस सेकेंड बॉल एम टू की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन एम वन की वेलोसिटी, एम वन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वेयर
प्लस सेकेंड बोल आफ्टर कोलिजन m2 v2 डैश स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होल्ड करेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।